सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इससे पूर्व हम इस अध्याय के 3 वीडियो बना चुके हैं। व्याख्या संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी क्रम में व्याख्या संख्या 7 है और 8 यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। पहले 7वें पद की व्याख्या पढ़ेंगे, फिर 8वें की पढ़ेंगे। पहले 7वें पद को पढ़ लेते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सर्वेदक व्यंग्य वचन से। ठीक है, अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पढ़कर, पढ़कर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर समझकर, समझकर। संकेत इशारे, सजग तत्पर, सत्ताधारी जिसके हाथों में शासन है, जिसके हाथों में शासन है। दुर्मति बुरे विचार, बुरे विचार। अनल आग, आहुतियां हवन में अर्पित करने वाली सामग्री। ठीक है भाई। नए शोषण, अत्याचार, उपेक्षा ध्यान न देना, न देना। ठीक है। दमन जबरदस्ती, दबाना। अपमानों से कभी कभी सर्वेदक, बाण के समान चुभने वाले, चुभने वाले। व्यंग्य वचन, व्यंग्य का व्यंग्य रहेगा, वचन का मतलब बातों से, बातों से। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है इसमें, क्या वो बताया गया है यहाँ पर इस पद के माध्यम से। वही बात हो रही है भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में। किसके बीच में? धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात हो रही। भीष्म पितामह है, वो भीष्म पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि न्याय और अन्याय, अन्याय के ऊपर विजय प्राप्त करना न्याय का कर्म होता है। शोषण जिसका हो रहा है उनको मुक्ति दिलाना हर किसी का धर्म होता है। उसी क्रम में आगे क्या कहते हैं? पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी। आगे भीष्म पितामह है, किस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं? जो शासन जिसके हाथ में है, किसके? दुर्योधन के। ठीक है, शासन की बागडोर। और जनता शोषण से युक्त है, शोषण उसका किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे, अपमान किया जा रहा है। फिर भी उन लोगों में क्रांति की भावना पनप रही है। फिर भी जो शासन रूढ़ आदमी है, राजा है, वह उनके इशारों को नहीं समझता। तो क्या कह बताया है? पढ़कर संकेत भी, जनता शोषण और अन्याय से पीड़ित है, उनके हृदय में दबी हुई भावनाओं को, उनके इशारों को सजग हो। पाकर भी जो राजा तत्पर नहीं होता, तैयार नहीं होता, किंतु न शासनधारी, सत्ताधारी। इसी प्रकार दुर्योधन है, वह दुर्योधन भी जिसके हाथों में इस शासन की बागडोर है, वह दुर्योधन भी जनता के इशारों को समझ नहीं पा रहा है। वह अत्याचार पे अत्याचार करता हुआ चला जा रहा है, लोगों का दमन करते हुए चला जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में विद्रोह की भावना पनप रही है, उसको वह नहीं समझता, उनके इशारों को नहीं समझता और अपने आप को उनका विरोध, उसको दबाने और न्याय करने के लिए तत्पर नहीं करता। दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। और इस प्रकार से
शासन रूढ़ व्यक्ति अपने बुरे विचार रूपी आहुतियां वह आग में बार बार देता रहता है। यानी बुरे विचारों की आहुतियां वह आग में बार बार देता रहता है। ऐसे इसका लेना है, पहले बुरे विचार, फिर आहुति, फिर आग। बुरे विचारों की आहुतियां वह किसमें, आग में वह देता रहता है। आग में किसमें, हवन में क्या करते हैं हम, सामग्री अर्पित करते हैं। यहाँ क्या अर्पित कर रहा है, बुरे विचार। पहले से बुरे विचार है और फिर बुरे विचार लोगों पे थोप रहा है, तो वह आहुति देने के समान है, हवन में डालने वाली सामग्री के समान है। बारी बारी लगातार क्रम से, कभी नए शोषण से वह जनता पर कभी नए नए तरीके से अत्याचार करता है, से कभी उपेक्षा और कभी उन्हें हीन भावना से समझता है, उन्हें उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, कभी दमन से, और कभी अगर जनता विद्रोह करने लगती है तो जबरदस्ती उनको दबा दिया जाता है। किसको, विद्रोह को दबा दिया जाता है अपमानों से कभी, और कभी कभी उन लोगों का क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचन से, और इतना ही नहीं, कभी कभी बाण के समान चुभने वाले व्यंग्य वचनों से भी उनका क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है। तो हे युधिष्ठिर, आप बताइए मुझे, जिनका अपमान इस तरह से होता हो, क्या वह अपने ऊपर होते हुए अन्याय को सहन करेगा या फिर वह विद्रोह के लिए आवाज उठाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ लिया है। भाषा, खड़ी बोली, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, ओज गुण है, वीर रस है, गोडी रीति है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, अब यहां पर देखिए रूपक अलंकार कहां है, देखिए यहां पर सर्ववेदक, ठीक है, संकेत सजग में और किसी में है नहीं, हाँ सॉरी, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इस प्रकार से इसका यह विशेष हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आत्मा, दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे, कहो कौन दायी होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। दबे हुए आवेग, क्रोध, ठीक है, उबल रहा, प्रकट हो रहा, फूटे, बाहर निकलना, बाहर निकलना, संयम, नियंत्रण, नियंत्रण, छोड़ काल, मृत्यु, अन्यायी, अत्याचारी, अत्याचारी, टूटे, गिर पड़े, कौन दायी, उत्तरदायी, दारुण, भयानक, जगदहन, संसार को जलाने वाली आग। इसमें रूपक अलंकार है भाई, कौन सा है, रूपक अलंकार, अभी समझ लेना। जगदहन, उपे और पार में एक रूपता है, ठीक है। अहंकार, घमंड, घृणा, नफरत, दोषी होगा उस रण युद्ध का। ठीक है, अब बात देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में भीष्म पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि जो राजा जनता पर अत्याचार करता है
उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करता है, उनका शोषण करता है और शोषणों पर और अधिक अपने जो अधिकार हैं, नियम है, वह लागू करते हैं, तो क्या होता है, दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी उस जनता में जो दबा हुआ क्रोध है, कई दिनों से जो उस राजा द्वारा अपमान का क्रोध उनके हृदय में दबा हुआ है, विद्रोह करने की, क्रांति करने की भावना क्रोध के रूप में उस जनता के हृदय में दबी हुई है, वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, अगर वह उस हृदय से प्रकट हो गया और अगर क्रांति के रूप में यह क्रोध बाहर निकल गया, संयम छोड़ कालबन, जो जनता इतने दिनों से अपने हृदय पर नियंत्रण करती चली आ रही थी, राजा के जो नियम थे उनका पालन करती आ रही थी, अपने आप पर नियंत्रण करती आ रही थी, अगर उस जनता ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया, काल बन मानव, तो यह मानव यह क्या बन जाएगा, साक्षात मृत्यु बन जाएंगी, या तो स्वयं मरेंगे या सामने वाले को मारेंगे। अन्यायी पर टूटे, और इस प्रकार से अत्याचारी जो शासक है, उस अत्याचारी शासक पर यह जनता है, यह उस पर गिर पड़ेगी, ठीक, उसका अन्याय का बदला यह लेगी। कहो कौन दायी होगा, आगे भीष्म पितामह है युधिष्ठिर से कहते हैं, कहो कौन दायी होगा, इस युद्ध के लिए कौन उत्तरदायी होगा, हे धर्मराज युधिष्ठिर आप ही बताओ, अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, वह जनता है या जिनके हाथों में शासन सत्ता है, वह उत्तरदायी होगा, कौन होगा, उस दारुण जगदहन का, इस प्रकार से इस भयानक संसार को जलाने वाली इस अग्नि का अहंकार या घृणा। अब मुझे बताइए इसका उत्तरदायी कौन है, अहंकार जिसे शासन का घमंड है, जिसे शासन का घमंड है, या फिर नफरत जो जनता से नफरत करता है, इन दोनों में कौन उत्तरदायी होगा, घमंड होगा या नफरत होगी, कौन दोषी होगा उस रण का। अब हे धर्मराज युधिष्ठिर आप मुझे बता दीजिए, इन दोनों में से अहंकार और घृणा में से कौन उस युद्ध का उत्तरदायी होगा, यानी वह युद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी होगा कि उसके कारण यह युद्ध हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि दुर्योधन ने भी आपके ऊपर क्या किए हैं, अत्याचार किए हैं। आपने इतने दिनों से बहुत संयम बरत लिया, लेकिन अब आप अपने अधिकारों के लिए आप लड़ें। यह बात भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाना चाहते हैं, और अहंकार और घृणा ये दोनों किसमें है, उस दुर्योधन में है, ठीक है। इसलिए यहां उस दोषी रण का कौन उत्तरदायी होगा, दुर्योधन होगा, न कि तुम होंगे। इसलिए तुम अपने आप को इस रक्तपात को देखकर ये मत सोचो कि मैंने यह गलत कार्य किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विशेष की, वही हो जाएगी भाषा, खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, भोजगुण, वीररस, गोडी रीति, अनुप्रास, रूपक अलंकार बताई दिया यहाँ पर, जग दहन, ठीक है, संयम छोड़ और पुनरुक्ति प्रकाश इसमें है नहीं, दबे हुए आवेग यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव, न्याय पर टूटे, कहो कौन दाया हो दारुण जगदहन का, अहंकार या घृणा कौन, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा बस, ठीक है। और प्रश्नोत्तर शैली है, प्रश्नोत्तर संवाद शैली, ठीक है भाई। इस प्रकार से आज दो पदों की व्याख्या हमने यहां पर देखी है। आज के लिए बस यही, वीडियो को आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ें, कठिन शब्दार्थों को देखें, फिर व्याख्या को देखें, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।